देखिए लिखा हुआ है गुणनखंड करना, यानी गुणनखंड मतलब होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन मतलब होता है फैक्टर यानी छोटे से छोटा टुकड़ा कर देना किसी संख्या का, फिर उसे टुकड़ा न होने पाए, जिसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन। उस सवाल पहले लिखा जा चुका है। ये व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें जो है कुछ सवाल जिसको कहते हैं बवाली सवाल इस तरह से हो जाता है, यानी इस अंडर रूट का निकालने के लिए। लेकिन नियम एक ही लगता है, जिसका नियम होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसको कहा जाता है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक इसी रूप लगता है। इसमें देखिए इसका क्या मतलब होता है, ए एक्स इसमें ना लिखिए, यह एक स्क्वायर होता है और इसका मतलब इसको ऐसी संख्या में हमको जोड़ना है, बी प्लस एक्स को ऐसा जोड़ना है इन दोनों को गुणा करने पर सी के वैल्यू के बराबर आ जाए। यानी उन दोनों का हम गुणा कर दें तो सी के बराबर आ जाए तो सवाल हमारा सही बैठ जाए, तो ये हमारा मूल भी कहलाता है। अब पहला सवाल हम लेकर चलकर देखते हैं। लिखा हुआ है पहला सवाल, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, फिर अंडर रूट 3 क्यू अंडर रूट 3। तो सवाल लिखते हैं अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस रहेगा तो सब प्लस ही होगा, यहाँ माइनस होगा तो इनको जोड़ने की क्रिया माइनस में होगी। तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस वाले से ही करेंगे इसको। अब हमको ऐसा करना है 10 को जोड़ना, दो संख्याओं को जिनको जोड़ने 10 आ जाए, अब गुणनखंड करने पर उनका जब गुणा करें आ जाए अंडर रूट 3। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस, इसको जब क्या करेंगे जोड़ना है तो 9 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, यह x यहाँ हो गया, फिर प्लस 3 अंडर रूट 3। 9 क्यों लिए, क्योंकि 9 लेने का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दिए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर क्या होता है, यह 3 हो जाता है। अंडर रूट 3 यानी 1 हो जाता है, 9 का गुणनखंड हो जाता है अंडर रूट 3 करके, तो इसका लिख देते हैं इस तरह से। अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस फिर प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक, क्या हो गया। अब यही दोनों को हम ग्रुप वाइज कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप, एक इधर हो गया ग्रुप और एक ग्रुप इधर हो गया, दो ग्रुप हो गया। अब दोनों ग्रुप में जो दोनों संख्या में कॉमन जो मिलता जुलता हो, एक समान हो, उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसको कहा जाता है कॉमन करना। तो यहाँ क्या है, कॉमन करने के लिए यहाँ x खाली है तो यहाँ हम x ले लेते हैं और एक क्यूब भी रहेगा। तो यहाँ अंडर रूट 3 ले लिए, क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ क्या बचा, एक x बच गया। फिर अभी हम यहाँ समझाए थे 3 9 है, तो 9 का जब समझाए थे गुणनखंड कर लेंगे अंडर रूट 3 फिर इंटू अंडर रूट 3, ये हो जाता है। इसमें सब एक संख्या तो मान लीजिए हम ले लिए, इसमें से एक संख्या दो में से एक हम यहाँ ले लिए हैं कॉमन, बचा क्या है, ये वाला बच गया है, तो इसको सीधे जैसे है लिखा है 3 अंडर रूट 3 यहाँ हम ले लेते हैं, हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगाए, यहाँ सेम है तो यहाँ कॉमन हम 1 लेते हैं, फिर कॉमन लेने बाद क्या होता है, x प्लस जो लिखा हुआ है वही रहता है, क्योंकि एक तो सब में सम्मिलित है, इसलिए इसका गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक ब्रैकेट में दोनों एक समान चिन्ह होना चाहिए, समान संख्या समान अक्षर भी होना चाहिए। तो ये दोनों संख्या ले लेते हैं, एक भी कॉमन लेते हैं, पहले कॉमन लिखते हैं 3x प्लस 1 एक में हो गया, और फिर दोनों में से 40 को लिख लेते हैं x प्लस 3 अंडर रूट 3 एक में लिए। इसका यही गुणनखंड हो गया, इस सवाल का गुणनखंड कितना हो गया, बस यही सवाल का गुणनखंड हो गया। यह ध्यान रहे ब्रैकेट में चिन्ह बराबर होना चाहिए, संख्या एक समान होनी चाहिए, जो दोनों कॉमन लेते हैं उसको एक अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं।
आज जो दोनों ब्रैकेट में होता, कोष्टक में जो होता है उसमें से एक संख्या अलग लेते हैं। जैसे यह कॉमन था, यह कॉमन था तो यहाँ लिख लिए, और इन दोनों में से चाहे इसको यहाँ लिख दिए। अब रह गई बात, कोई कॉमन को पहले लिखिए, पहले इसको लिखे। किसी भी संख्या को पहले लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में दोनों संख्या ऊपर नीचे होने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला सवाल देखते हैं। क्या हुआ है दूसरा सवाल, 18x³ माइनस 27x² माइनस 35x। अब देखिए ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, ये तो आ गया किसमें, क्यूब में दे दिया है। पहले इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, यानी x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मान के रूप में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x कॉमन ले लिए, बचा क्या है 18, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ 3 था तो 1 चला गया, क्या बचा स्क्वायर हो गया। माइनस यहाँ 2 था, क्या बचा 1 बच गया, 27x हो गया। फिर माइनस 1 हट गया, क्या बचा 35 हो गया। ठीक, अब हमको यह देखना है गुणनखंड करते समय, तो यह तो हो गया है 18x² माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस में कौन सी संख्या, दो संख्या ले लें कि गुणा कर दे 27 आ जाए, और फिर इन दोनों का गुणा भी देखना है। यहाँ जो गुणांक है x का, इसका गुणा पहले 35 में करेंगे, तो 18 गुणे जब 35 करेंगे तो 18 पचे 90, 18 तिया 54, 9 63, 730। अब इस 35 को आप यहाँ मान के चलिए कि 730 630 है, न कि केवल 35 है। अब 630 का गुणनखंड करना पड़ेगा, कौन संख्या करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, कौन संख्या गुणा करें। इस 42 में से हम 15 घटा दें, 42 में से 15 घटा दें, क्या होगा 27 मिल जाएगा। और 42 और 15 गुणा करेंगे जब, तो हमको 630 मिलेगा। 15 दूनी 30, 0, 15 चौका 60, 360। अरे 42 और 15, अब 42 में से 15 घटाए कितना मिलेगा 27। तो हम पहले बताए चिन्ह में, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस करके लगेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस करके लगेगा। इस चीज को एकदम ध्यान से समझ लीजिए, एकदम क्लास की तरह हुआ बताया जा रहा है, एक्टिव नहीं बताया जा रहा केवल। अब क्या करेंगे, यहाँ 42 माइनस 15 और ब्रैकेट बंद करके x लिख दिए माइनस 35 हो गया इतना। अब क्या करेंगे यहाँ, फिर यहाँ x बढ़े आगे एक लाइन, 18x² माइनस 42x, फिर माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 35, क्या हो गया माइनस 35। उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का रीग्रुप करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप वाइज कर लेते हैं। यहाँ ग्रुप हो गया और यहाँ एक ग्रुप यह बन गया। ठीक, अब यहाँ यह तो पहले से कॉमन लिए हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाए। इन दोनों ग्रुपों में से कौन संख्या हमको मिल जा रही है, इन दोनों में से कौन संख्या हमको मिल जा रही है। 18 गुणनखंड करें, क्या होगा 3 गुणे 6, 6 इसमें कॉमन है तो ले लेते हैं 6x। बचा क्या, 6 का भाग दिया 18 में 3x बच गया, माइनस 6 का भाग इसमें दिया कितना हो गया 7, और है x हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब चूंकि माइनस है तो माइनस लगाए, अब प्लस लगाए। अब यहाँ क्या किए, हमको क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 3 3 और 5 35 हो गए, जो है 35 का क्या होगा 7 और 5, तो हम ले लेंगे 5 कॉमन ले, क्या बचा x, और यहाँ 3 हो गया, 5 15 माइनस प्लस माइनस माइनस 7, 35 का गुणनखंड हो गया। अब बड़ा का ब्रैकेट लगा लिए। अब एक लाइन और बढ़ गया आपका, तो सर यहाँ ये देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा, नहीं प्लस ही रहेगा सर, ठीक है। अब 6x अब हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन लिए हैं, ये दोनों कॉमन हम लिए हैं, इन कॉमन को एक में लिखते हैं, 6x प्लस 5 एक में, और
यह दोनों समान है तो लिखिए क्या 3x माइनस 7 एक में ब्रैकेट बंद। इस सवाल का इतना हो गया। 6x माइनस 5x 5 यहाँ माइनस तो माइनस लगाइए, माइनस रखिए, माइनस और माइनस, यह दोनों सवाल का आंसर आ गया। कितना आया? एक में 6x माइनस 5, दूसरे में 3x माइनस 7, इन दोनों गुणा कर देंगे और फिर इसमें 6 का गुणा करेंगे, इतना आंसर हमारा मिल जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, सवाल में कोई दिक्कत हो, कहीं कमी आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सही सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ, सवाल धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। तीसरा सवाल क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब ऐसी संख्या जोड़ना है इन दोनों में कि जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 24 आ जाए। कौन संख्या होगी? 4 गुणे 6 24 होगा, लेकिन 4 और 6 5 नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखे, फिर प्लस है तो प्लस रहेगा। यदि हम 24 का गुणनखंड करते हैं, 24 का गुणनखंड जब करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो हम क्या करेंगे? 4 8 ले लिए तो 8 माइनस 3, ये 3 घटा देते हैं, 5 8 से 3 जाएगा 5x माइनस 24। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 हो गया। तो समझ में आया? अब अगला ग्रुप बनाते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, दोनों के ही एक बना लेते हैं, आगे बढ़ने जो नहीं है। फिर अब क्या किए? यहाँ x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? x प्लस 8 बच गया। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे, यहाँ हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? यह x हो गया। हाई माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा? प्लस। अब क्या करेंगे? यहाँ 3 ले लेते हैं, अरे 3 के बाद 24 कितना हो गया? 8। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में चिन्ह समान आ गए, संख्या भी समान आ गई। अब जो ब्रैकेट से बाहर उनमें से एक ले लेते हैं, x माइनस 3 एक में और x प्लस 8 एक में, इसका ही गुणनखंड हो गया। इस तरह से सवाल को लगा सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा और पांचवा सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। ठीक, अब इसको जोड़ने के लिए गुणनखंड क्या करेंगे? गुणनखंड जो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का ऐसा जोड़ना है कि गुणा करने पर 108 आए, जोड़ने पर 21 आए। 108 का जब गुणनखंड करेंगे एक आंसर आपको मिलेगा 12 और एक मिलेगा 9। 12 9 108 और 12 9 21। 12 में कितना होता है? 21। क्या हो जाएगा? यह 12 प्लस 9 बराबर एक्स 108 माइनस 108। चूंकि हमको माइनस करके तो माइनस बनेगा, चिन्ह माइनस रहेगा। 12 9 ये भी माइनस, ये भी माइनस, तब जाकर यहाँ 21 हो जाएगा। अब लिखते क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 हो गया। अब रीग्रुप करते हैं, 12x माइनस 9x प्लस 108 ग्रुपिंग किए, यानी ग्रुपिंग में दो दो संख्याएं होती हैं ग्रुप वाइज। अब इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? x कॉमन लेते, बचा क्या? x माइनस 12 बच गया, माइनस लगाया यहाँ। अब क्या किए? यहाँ 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा? यहाँ x और ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा क्या? माइनस। अब फिर 9 के भाग दिए 108 में 12 हो गया। अब दोनों चिन्ह बराबर आ गए, दोनों में से संख्या लिए 12 एक में और एक में हो जाए x माइनस, यही हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट में अंतिम सवाल को चलते देखते हैं। अंतिम सवाल 500 सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस हो जाएगा 5, ऐसी संख्या गुणा कर देना है जो आ जाए। अब क्या करते हैं? 4 5 20, इसका आंसर कितना होता है?
20। अभी गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, दो संख्या ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए और 12 आ जाए, गुणा करने पर 20 आ जाए। तो 20 का गुणनखंड क्या मिलेगा, 10 और 2, 10 दूना 20 और 10 2 12 हो गया। 4x² प्लस 10 धन 2 x प्लस 5। अब 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5 हो गया। अब ग्रुप वाइज करते हैं, 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5 एक ग्रुप हो गया, यहाँ एक ग्रुप यह हो गया। अब इसमें हम क्या लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, बचाता क्या है, यहाँ 4 में से 2 का भाग दिए 2 बच गया, 2x में से 1 चलाए तो यहाँ बचा x और प्लस प्लस लगाए, x पहले चला आया है, बचा 10, 10 में 2 भाग कितना होता है 5। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ हम कॉमन किसको लेते हैं, केवल एक को कॉमन लिए तो 2x प्लस 5 हो गया, 2x प्लस 1 में हो गया और 2x प्लस 5 1 में हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से पढ़ाने का सिस्टम सही लगा हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कुछ कमी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, खाया सवाल में कमी है उसको सुधारने का प्रयास हम करें।